नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। आज माहौल टाइट में हम बात करें पूजा, फतवा और शुद्धिकरण। शिव भक्त नसीम पर छिड़ा है रण। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी के खिलाफ मौलाना ने फतवा जारी कर दिया। दरअसल दिवाली के दिन नसीम सोलंकी वनखंडेश्वर मंदिर पहुंची थी और यहां उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और दीपदान भी किया, लेकिन मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी का ये नागवार गुजरा है। उन्होंने नसीम सोलंकी को शरीयत का मुजरिम करार देते हुए फतवा जारी कर दिया। उधर मंदिर के पुजारी भी नसीम सोलंकी की पूजा का विरोध पर उतर आए हैं। उन्होंने मंदिर का गंगा जल से शुद्धिकरण करवाया। उधर ये मामला सियासी भी हो गया। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी का कहना है कि उपचुनाव में हिंदू वोटों को भ्रमित करने के लिए नसीम सोलंकी मंदिर गई थी। यानी नसीम सोलंकी की शिव साधना पर माहौल पूरी तरह से टाइट हो गया है। ग्राउंड पर किस तरह माहौल टाइट है वो जानेंगे, लेकिन रिपोर्ट आप देखिएगा। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। मुझे उसके बाद मैं वहाँ से निकल के गुरुद्वारे भी गई थी और हो सकता है मेरा में भी 2-4 दिन में चर्च में भी एक प्रोग्राम होगा, तो मुझे हर धर्म में जाने में और उनका सम्मान करने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरे पति भी वहाँ जा चुके हैं, वहाँ काम भी कराया वलखंडेश्वर मंदिर में, और मेरे ससुर भी जाते थे, तो हमें मंदिर जाने में कोई ऐतराज़ नहीं है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। ऐसे हनुमान जी का वस्त्र है, ऐसे कनक भवन का वस्त्र है, तो अब इस तरीके से आप फतवा जारी कर दीजिए, तो ये ठीक नहीं है। बाकी ये उनका मामला है। हर धर्म का जो है सम्मान तो करते हैं, तो हमें किसी ने जो वहाँ का बुलाया गया था तब हम पहुँचे थे, तो जल अभिषेक का ये ऐसा कोई हमारा नहीं था जहन में कि वहाँ जाकर हमको करना। वो बोला गया था कि आपको वहाँ पहुँचना, दिवाली का त्यौहार है, तो हम वहाँ पहुँच गए थे। तो मुझे जानकारी भी नहीं थी कि मेम साहब कब आई, कब जल चढ़ा गई। आज उनकी मुस्लिम प्रत्याशी जलाभिषेक कर रही हैं, शिवलिंग का दिए जला रही हैं, कि पूजा इस्लाम में मना है। तो चलिए माहौल टाइट में हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी रहेंगे। हमारे साथ परवीन पांडे कानपुर से रहेंगे, विशाल हमारे साथ आपको बता दें लखनऊ से रहेंगे, नीना जैन सहारनपुर से रहेंगे, पारस गोयल मेरठ से रहेंगे, जितेंद्र सोनी जालौन से रहेंगे। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ रहेंगे। जालौन से जितेंद्र सोनी जुड़ गए, मेरठ से पारस गोयल है, विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। विशाल का रुख कर लेते जल्दी से। विशाल, लोगों से पूछेगा नसीम सोलंकी का मंदिर जाना, फिर फतवा जारी हो देना, फिर शुद्धिकरण कर देना मंदिर का, इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए हो रहा है? ये सिर्फ विशाल, आप मुझे सुन पाए? देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ के जो तमाम लोग हैं वो हमारे साथ हैं, और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मंदिर जाके जिस तरह से जो है जल चढ़ाया, उसके बाद फतवा जारी हुआ। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये इसको कैसे देखते हैं? जो कानपुर में जो थपा प्रत्याशी थी मुस्लिम, उन्होंने जाके मंदिर जाके जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाया, जिसके बाद फतवा जारी हो गया, कैसे इसको आप लोग देखते हैं? देखिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये इस्लाम धर्म के ठेकेदार जो कुछ मौलाना हैं इस देश में शांति नहीं रहने देना चाहते हैं। जबकि इस्लाम धर्म के जो जनक रहे पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका घराना स्वयं मूर्ति पूजक था, और आज भी काबा में जिस काले पत्थर को मुसलमान हज करने जाते हैं और उसको चूमते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं, वो शिवलिंग ही है। यदि शिवलिंग पर कोई मुसलमान भारत भूमि पर जल चढ़ाता है और उसमें पूजा करता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो अपने मूल सनातन धर्म में वापसी कर रहा है। हम उसका स्वागत करते हैं। राजनीति से हटकर ये बात सोचनी चाहिए, और देश धर्म नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है। ये देखिए कि कैसे इसको देखते हैं आप लोग, जो है पूरा जो जिस तरह से शिवलिंग चढ़ाया गया।
नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि चुनाव चल रहा है और चुनाव में जो भी प्रत्याशी होता है वो मंदिर मस्जिद सब जगह जाता है। लेकिन अगर नसीम सिद्दीकी वहाँ गई है, उसको कहीं ना कहीं लगा कि भाई सनातन धर्म में भी अगर हम जाके अगर भगवान से हम याचना करेंगे तो हो सकता है हमको इसका लाभ मिले। लेकिन इस वजह से फतवा जारी कर देना यह निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये जो मौलाना है कहीं ना कहीं हर बात पे फतवा जारी करते हैं और ये कट्टरता को पैदा करने का काम करते हैं, जिससे देश का नुकसान हो रहा है। कैसे देखते हैं आप, तो युवा हैं? जी देखिए, इस तरीके का जो बयानबाजी आ रही है इनकी बातों से यही लग रहा है कि माहौल ख़राब करने वाले ऐसे लोग ही होते हैं। इन लोग की मानसिकता यही होती है। जो आजकल आप देख रहे थे दंगे फसाद हो रहे हैं, सब इन्हीं लोगों की देन की वजह से हो रहे हैं। इस तरीके का माहौल ख़राब करने के लिए ये सब बयान दिए जाते हैं। और आतंकवादी जो लोग कहते थे ना कि शुरू से आरोप लगता था कि मुसलमान लोग आतंकवादी पैदा करते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, इनके बयान से ये क्लियर हो गया है कि आतंकवादी बनाने वाले यही सब मौलाना ही लोग हैं। ये बताइए कि एक मुस्लिम जो है जाती हैं मंदिरों में, तो आप लोग कोई आपत्ति नहीं? देखिए, धर्म, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार आदमी का स्वतंत्र है। कोई कहीं भी जा सकता है, किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र करके या किसी के दबाव में ला करके ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्वेच्छा से जाता है तो उसमें क्या बुरी बात है। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं, चलिए तमाम लोग हैं, मैं मेरठ का रुख कर लेता हूँ। पारस हमारे साथ जुड़े हैं। पारस, जरा मेरठ के लोगों से पूछिए, क्योंकि ये चुनावी माहौल के बीच क्या कहना है इन लोगों का? क्या ये चुनावी माहौल है, चुनावी स्टंट है ये पूरा, या और कुछ सोचते हैं लोग? देखिए, बिल्कुल नसीम सोलंकी के शिव मंदिर जाने पर से पर इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरठ वासी हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं, नसीम सोलंकी शिव मंदिर जाती है तो वोट बैंक के लिए गई है? शिव मंदिर जाना ही नहीं चाहिए था। जब चुनाव है, चुनाव में भी और वैसे भी हम हिंदुओं की आस्था के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और इस तरह खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू मंदिर में जिस तरीके से गई है, चुनाव से पहले भी हम लोग विरोध करेंगे, आज भी विरोध करेंगे, हिंदू मंदिर में जाने देंगे। ये तो उधर के कुछ हिंदू हैं जो पता नहीं विरोध करा नहीं करा, हम विरोध करते हैं और ये चुनावी स्टंट है। और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतेगी जिस तरह का स्टंट है। ना इन्हें मुसलमान वोट करना, ना इन्हें हिंदू वोट करने का इस तरीके के जाने पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? मौलाना ने फतवा जारी कर दिया है, शिव मंदिर का शुद्धिकरण हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्या रहा है? ये जो गए हैं ये केवल चुनावी स्टंट है। वैसे तो ये जाते नहीं है मंदिरों में, और हमारा क्या नाम है विरोध करते हैं, हमारी शोभा यात्राओं का पथराव करते हैं, हमारे मंदिरों का तिरस्कार और उन पर पथराव और उनके मतलब जो भी बुरा से बुरा करते हैं। और अब चुनावी स्टंट है, इसलिए हम इनका विरोध करते हैं। आप बताएं मैं कहना चाहूंगा कि इनको तो पहली बात तो प्रवेश ही नहीं करने देना चाहिए मंदिर में, क्योंकि हमारे मंदिरों को तो वैसे ही है, मंदिरों को तोड़ करके इन्होंने मस्जिदें बनाई हैं और उनके खिलाफ ये कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। और कहीं पर भी कोई हिंदू अगर कोई रैली वगैरह निकालता है तो उस पर पथराव करते हैं। और ये मैं तो इन्हें नहीं चाहता कि ये हमारे मंदिरों में जाए। पता मंदिर जाने पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? मंदिर क्या है कि जितना भी देखने में आया, आगामी होने वाले चुनाव के लिए एक चुनावी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है और कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं इसमें। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँ। क्यों देख रहे हैं आप, क्या राय मानते हैं? राय ये मानता हूँ जितने भी 100 करोड़ हिंदू हैं, जहाँ भी ऐसे उपचुनाव में और चुनाव में मंदिरों में घुसने का विधर्मी कोशिश करेंगे, चाहे सपा के प्रत्याशी हो, किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी हो, इन सबका विरोध किया जाए। और मेरठ के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किसी मंदिर में किसी प्रत्याशी को घुसने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा। चलिए, नीरा जैन का रुख कर लेते हैं। मेरठ से हमारे साथ पारस जुड़े होते हैं। नीरा, अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? नीना, आप मुझे सुन पाई? नीना, लोगों से बात कीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए, इरफान इस्लाम से खारिज किया जा रहा है, फतवा जारी कर दिया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? फतवा आगे ने उसका जवाब क्या दिया ये तो उन्हें ही मालूम होगा, क्योंकि अभी तक कोई चीज सामने तो आई नहीं फतवे की लिखित रूप में। तो अगर ऐसा हुआ है और हमारे इस्लाम के ये गलत है तो वो गलत ही रहेगा, वो सही नहीं हो सकता। नीना, इनसे पूछिए, नसीम सोलंकी के मंदिर जाने पर वो क्या सोचते हैं, सही किया या उन्होंने गलत? हालांकि उसको पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्म इस्लाम में पूजा नहीं करते हैं, हम सिर्फ खुदा को मानते हैं और एक अल्लाह को मानते हैं।
तो जो बात करूं, आप इस इदारे के पास खड़ी हैं, कदीम, ये तकरीबन 159 साल पुराना मदरसा है और तकरीबन दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है वो भी इससे 6 महीने पहले है। आपको लगता है कि उन्होंने मंदिर जाके गलती की है? क्या गलत किया? चली जाती, लेकिन किया पूजा इस्लाम खुदा को मानने की बात करता है और हमारे यहाँ अल्लाह के दुआ और किसी इबादत किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस तरह का गलत किया है उन्होंने? मंदिर है पवित्र हो गया, उनको इस्लाम से खारिज किया, उनको फतवा जारी कर दिया जाए उनके खिलाफ। जैसे हम मुस्लिम हैं और सुन्नी हैं, हम सुनकर ईमान लाए हैं, हम बुत परस्त नहीं हैं। आप मंदिर गए हो, ठीक है, चले गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप मंदिर जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, जल अभिषेक कर रहे हो, तो ये चीजें जो है मुस्लिम लोगों के लिए नहीं है, ये शिर्क है सीधा सीधा। अगर आप शिर्क कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ईमान से खारिज होते हो। नीरा के साथ जो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज मानता है कि पूजा पाठ नहीं होती है। जालौन का रुख कर लेते, जितेंद्र सोनी हमारे साथ है। जितेंद्र, तमाम लोगों से पूछिए कि नसीम सोलंकी मंदिर गई, फिर फतवा जारी होता है, वो क्या सोचते हैं? क्या ये वोट बैंक के लिए मंदिर गई है? क्योंकि मुस्लिम समाज भी नाराज है। बिल्कुल जेपी, जिस तरीके से नसीम सोलंकी मंदिर गई और उसके बाद फतवा जारी किया गया और शुद्धिकरण कर दिया गया, निश्चित तौर पर जालौन में हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। नसीम सिद्दीकी के मंदिर जाने पर फतवा जारी कर दिया गया और बाद में शुद्धिकरण किया गया, क्या लगता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति चलती है? नसीम सिद्दीकी जिस तरीके से साजिश के तहत उनका मंदिर में जाना, वहां पे फूल अर्पण करना, जल चढ़ाना, निश्चित तौर पे ये चुनावी हथकंडा है। वोट केवल हिंदू धर्म के लोगों का वोट पाने के लिए चुनावी प्रोपेगेंडा है। इनकी अगर कोई आस्था होती तो आज के पहले भी कभी भी कोई किसी भी मंदिर में नहीं गई है। केवल इनका चुनाव ही एक मुद्दा है और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो इतनी प्रचंड बहुमत से आगे चल रहे हैं। एक मुस्लिम महिला के मंदिर जाने पर इतना आखिर विरोध क्यों हो रहा है? केवल मुस्लिम महिला का हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में निश्चित तौर पर एक किसी की पाबंदी नहीं है। सर्वधर्म समभाव की जो बात हमारे हिंदू धर्म के लोग करते हैं, सनातन धर्म के लोग करते हैं, लेकिन अगर वो आस्था के साथ अगर मंदिर जाती तो निश्चित तौर पर इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं बनता, ना ही कोई बात होती। आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से नसीम सोलंकी मंदिर गई, फतवा जारी कर दिया गया, मंदिर का शुद्धिकरण हुआ, क्या लगता है आप? हमारे सनातन संस्कृति का जो है, सनातन संस्कृति का धर्म, सनातन संस्कृति धर्म में अगर मुस्लिम महिला अगर हिंदू धर्म अपना के मंदिर पर जाती है तो शुद्धिकरण का नहीं होता है, क्योंकि वो उसकी आस्था इस्लाम धर्म में है, हिंदू धर्म में है नहीं। वह मात्र वोट बैंक की खातिर ये प्रोपेगेंडा कर रही है, क्योंकि अगर उसकी थोड़ी भी आस्था हिंदू धर्म में होती तो आज नहीं तो क्या लग रहा है कि चुनाव को लेकर इस तरीके से वोट बैंक की राजनीति के लिए मंदिर गई इस तरीके की? बिल्कुल बिल्कुल, वोट बैंक की खातिर ही यह मंदिर गई है, क्योंकि हिंदू धर्म में अगर वो थोड़ी भी आस्था रखती तो आज जो है ये चुनावी समय में ये प्रोपेगेंडा नहीं करती। जिस तरीके से इरफान सोलंकी मंदिर गई, शिव साधना की वहां पर और फतवा जारी किया, किस तरीके से देखते हैं आप? मैं देखता हूं कि चुनावी ध्रुवीकरण को लेकर उन्होंने एक अपनी जाति को संदेश दिया है कि हिंदू धर्म में वर्जित से जाना, ऐसा नहीं है कि अगर वो धर्म परिवर्तन करती हैं तो कोई प्रतिबंध नहीं है, वो आए। चलिए, हिंदू समाज के लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए जितेंद्र यहाँ पर गए हैं। विशाल का एक बार रुक कर लेते हैं। विशाल, तमाम लोग हैं जो मुस्लिम समाज है नीना के साथ, वो नाराज हैं कि ये गलत किया, क्योंकि मुस्लिम समाज में पूजा पद्धति है ही नहीं, और हिंदू लोग कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वोटों के लिए गई हैं। तो क्या सिर्फ ये चुनावी स्टंट माना जाए, चुनावी एजेंडा माना जाए? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि इसको जो है चुनावी स्टंट के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पहुँच रहे हैं, पूजा करती हैं, तो क्या इसको कहीं ऐसा नहीं जो चुनावी स्टंट के तौर पे इसको माना जा रहा है कि ताकि जो है वोटों का प्रदर्शन हो सके? देखिए, हर चीज़ में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। यदि वो शिव मंदिर जा रही हैं और
इस्लाम धर्म से संबंध रखती हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यदि मुसलमान, मैंने पहले भी कहा, वो मूल सनातन धर्म से ही वो मुसलमान बना है। किसी कारण भयवश उस समय उसके पूर्वज मुसलमान बन गए और आज मंदिर वो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये भारत भूमि सनातन भूमि है। जैसे इंडोनेशिया में यदि राम की पूजा होती है जबकि इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, तो भारत के मुसलमान क्यों नहीं राम और शिव की पूजा कर सकते? इसमें क्या बुराई है? इसको चुनावी स्टंट के तौर पे तो नहीं देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, चुनाव तो चल रहा है, इसमें हर तरीके से लोगों का सोचना अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर वो मंदिर गई है तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं उसकी आस्था होगी तभी मंदिर गई है। नहीं तो ऐसे कोई मुस्लिम मंदिर में नहीं जाता है, कहीं ना कहीं पुरानी आस्था रही होगी, उसको ये लगता होगा कि भाई इससे भी हमारा कल्याण हो सकता है, और भगवान शंकर तो सबका कल्याण करते हैं, तो हो सकता है इस वजह से गई। कानपुर के शीशा मऊ जो सीट है ये मुस्लिम बहुल इलाका है। इरफान सोलंकी जो उनके पति हैं और वो विधायक थे, वो सीट खाली हुई है। तो एक चुनावी स्टंट के तौर पे कि भाई मुस्लिम वोट तो हाथ में आ ही रहा है, हिंदू वोट भी आ जाए, इस तरह से कहीं ऐसा तो नहीं था स्टंट जी? देखिए, चुनावी स्टंट तो चुनाव का समय है, ये तो माना जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहती हैं तो कोई ना कोई आस्था है, जैसा भैया ने बताया हमारे दुबई जी ने, तो ये वाकई में कहीं ना कहीं मन में आस्था रहती तभी आदमी जाता है, ऐसे थोड़ी जाएगा। ये बताइए कि नुकसान तो नहीं होगा? बीजेपी से हैं आप, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा इससे? क्योंकि वो पहुंच गई, पूजा कर लिया, तो नुकसान तो नहीं होगा? कटोगे बटोगे वाला अब बयान ना हो इसलिए? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम राम दुलार यादव है, बनारस मंडल के रहने वाला हूँ। अच्छा, नहीं तो ये बताइए कि भाजपा के तो आप लगाए हुए हैं, हम समझ में आ गया भाजपा के हैं, तो ये बताइए कि जो है नुकसान तो नहीं होगा बीजेपी को इससे? कोई नुकसान नहीं होगा, और सर्व समाज का, अल्पसंख्यक का, पिछड़ी जात का, दलित का, सर्व समाज का भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। और एक सवाल ये है कि देखिए, चूंकि अब बात हो रही है तो शीशा मऊ जो सीट है इस पर अगर हम देखें तो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और चाहे कुंदरकी हो, यहाँ पर बीजेपी के लिए हमेशा मुश्किल है कि मुस्लिम वोट नहीं करता है। तो ऐसे में ये जो बटोगे तो कटोगे, इस तरह के बयानों के बीच में अगर ये मंदिर जाते तो मैसेज क्या है विपक्ष का? देखिए, योगी ने बटोगे कटोगे का नारा सिर्फ इसलिए दिया है कि जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो बटे ना, इस देश की रक्षा के लिए सभी एक रहें। और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। आज मुस्लिम भाइयों को भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की गई हैं, आपको लगता है कि योजना भाजपा ने लागू की है? ये बताइए कि ये लगातार अखिलेश भी हमला कर रहे हैं, उस बीच इस तरह का फतवा जारी करना, मस्जिद जाना, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने शुरू में कहा कि इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, तो चुनाव माहौल में आदमी मंदिर मस्जिद जाता है, और अगर वो मस्जिद मंदिर में गई है तो उसमें कोई लेकिन राहुल गांधी को तो एक्सीडेंटल हिंदू कहा जाता है, प्रियंका को एक्सीडेंटल हिंदू कहके जब मंदिर जाते हैं तो ऐसे में इसको जो है, इस पूरे मामले को लेकर फतवा क्यों जारी होता है? नहीं, फतवा तो जारी करना, देखिए, एक तरीके से कट्टरपंथियों का अपना काम रहा है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ही कट्टरपंथी हैं और हम कट्टरता को जो है नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो फतवा जारी करते हैं कि उनकी जो यूनिटी है, जो उनकी दुकान है, वो चलती रहे। इससे कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है इंडिया गठबंधन को फायदा हो जाए? मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू का है, तो गलत नहीं कहा जाता है। चलिए विशाल, ये तो बीजेपी वाले लगातार, लेकिन कानपुर की जनता क्या सोचती है? परवीन हमारे साथ जुड़ गए। परवीन, कानपुर की जनता से पूछिए कि क्योंकि चुनाव यही है शीशा मऊ में, तो यहाँ लोग क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? जी बेशक, क्योंकि सुबह से ही लगातार जो भक्त जुड़े थे उनका साफ तौर पे कहना था कि मंदिर में आने से पहले एक बार पंडित जी से जो है परमिशन लेके उनका आचमन करा लेना चाहिए। तमाम लोग पीछे बैठे हैं, हम सीधे उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है, मंदिर में मुस्लिमों को आना चाहिए कि नहीं। सर, क्या नाम है आपका? मनोज तिवारी। नसीम सोलंकी, चुनाव आगे आया, मंदिर में आई, दीपावली दिन दीप प्रज्वलन किया, जलाभिषेक किया, ठीक था कि नहीं ठीक था? ठीक है, बाबा के दरबार में कोई भी आ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बाबा के दरबार सबके लिए। प्रवेश लेने की कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, बाबा के दरबार सबके लिए। चलिए, आप क्या नाम है? अनिल सचान। नसीम सोलंकी यहाँ पे आई, क्या लगता है कि आने के लिए परमिशन लेनी चाहिए, मंदिर में आना ठीक था कि नहीं ठीक था? नहीं, ठीक था, बाबा तो सभी के लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और भी तमाम भक्त यहाँ पे मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम आपका? देखिए, मैं राजेश कुमार मिश्रा हूँ, और मेरा कहना है कि परमिशन भाई वो या तो हमेशा करती होती उस चीज़ को, और इलेक्शन के दौरान उनका आना मुझे नहीं समझ में आया। देखिए, और इसकी परमिशन नहीं दी जानी चाहिए।
तो क्या परमिशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? नहीं, परमिशन क्या, उनको खुद सोचना चाहिए कि भाई धर्म अलग है तो अपने धर्म के हिसाब से उनको कार्य करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना कि अभी इलेक्शन है तो आप किसी दूसरे के धर्म में इंटरफियर करेंगे। बिल्कुल परमिशन किसमें क्या बात है, या परमिशन लेना ना लेना उनको खुद सोचना चाहिए इस चीज़ को। मंदिर के अंदर मुस्लिमों को आना ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है भाई। वो मांस और मदिरा सब उसका सेवन करते हैं तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई आप आइए। उनका मांस, उनका मतलब नियमित आहार होता है, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। देखिए, चलिए, आप क्या नाम बाबा जी? रमेश चंद्र गुप्ता। नसीम सोलंकी मुस्लिम प्रत्याशी हैं, मंदिर के अंदर आती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, ठीक है कि नहीं ठीक है? नहीं ठीक है, उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए। परमिशन लेके आना चाहिए? परमिशन भी देनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, परमिशन लेनी चाहिए कि नहीं? ये नहीं लेने देनी ही नहीं चाहिए। परवीन पूछे, क्या ये उनको लग रहा है कि चुनावी हथकंडा है कि जो हिंदू वोट उन्हें मिल जाए? नहीं, इससे क्या होता, मंदिर के अंदर नहीं आ सकती वो मुस्लिम। ये बात इनको इलेक्शन के दौरान ही क्यों याद आई? हाँ, वही सवाल वही है, क्या चुनाव के समय वोट बैंक बढ़ाने के लिए आई हैं? अगर इतना ही भोले बाबा का उनको ख्याल था तो इससे पहले उनको क्यों नहीं याद आई? भाई पास में वो भी रहती है, चमनगंज यहाँ बगल में है, तो इससे इलेक्शन से पहले उनको इस बात की क्यों नहीं होश आया कि चलो भाई भोले बाबा हैं, हम दर्शन करें, आशीर्वाद ले जा करके। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। नीना, आपके साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं, जरा पूछे, क्या वो नाराज तो हैं, तो क्या मानते हैं कि जो ये गई हैं सपा की उम्मीदवार, क्या ये फिर वोट बैंक के लिए गई हैं मंदिर में? नीना जी बिल्कुल। आपको लगता है कि जो नसीम सोलंकी गई है मंदिर में केवल वोट बैंक के लिए गई है? आजकल तो वोट बैंक के लिए हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। उपचुनाव को देखते हुए ये सारे काम हो रहे हैं, इसी तरह की बयानबाजी हो रही है। आपको लगता है कि मंदिर को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? मंदिर को मस्जिद का खेल, इनका खेल है सियासतदान होगा, और शादी भी हमेशा बैठे हैं, सब मिलते हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको लगता है कि मंदिर ये क्यों गई है, वोट बैंक या कोई और? देखिए, मैं आपको बता दूं, तकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, मेरा दीन मुझे मुबारक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो आका थे, उन्होंने दीन की तरफ लोगों को बुलाया है। जो बुत परस्त लोग थे उनको अपनी तरफ बुलाया, ना कि बुत परस्ती की है। लेकिन वही चीजें दोबारा से जो है चलन में आ गई हैं। लोग इसको अपना स्टेटस समझ रहे हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। अरे भाई, तुम्हें अगर इतना ही पसंद है हिंदू धर्म तो उसी में शामिल हो जाओ ना। मानने की बात है, आप बता रहे हैं कि वोट बैंक के लिए वो जो है मंदिर गई हैं। अगर उनको लगता है कि वहां जाकर उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा, तो इधर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी तो कहीं ना कहीं कट जाएंगे। अब उनके ऊपर जो है दारुल उलूम ने फतवा जारी कर दिया है, तो फतवा जारी होना एक कोई मजाक बात नहीं है। देवबंद दारुल उलूम पूरी दुनिया में फेमस है, हर लोग वहां से जो है फतवा जारी करते हैं। लेकिन ईमान भी कोई इतना हल्का नहीं है कि किसी के फतवा जारी करने से खत्म हो जाए। अगर वो तौबा करती हैं, इस्तगफार पढ़ती हैं और दोबारा से कलमा पढ़ती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन नीरा पूछिए, क्योंकि मुस्लिम समाज एक तरफ बात करता है कि भाई देखिए सबके साथ होना चाहिए, हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, अगर उनका मन किया वो चली गई तो क्या दिक्कत है? जाएंगे मस्जिद में जाएंगे, दरगाह में जाएंगे। मुस्लिम भी कहते हैं कि सब साथ होने चाहिए, तो अगर वो मंदिर चली गई तो इसमें दिक्कत क्या है? सुनो, सबका साथ सबका विकास तो योगी जी भी कह रहे हैं, लेकिन कहाँ है वो विकास, कहाँ है योगी जी सबके साथ? किस तरह की बयानबाजी योगी जी दे रहे हैं? चलिए देखिए, ये सियासत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पारस आपका भी हमारे साथ जितेंद्र जुड़े, विशाल आपका भी, नीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो माहौल टाइट देख रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।